हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। आज हमारा ये फोर्थ रूट वर्ड्स वाला लेक्चर होने वाला है यूट्यूब पे। सो एवरीबॉडी हु इज़ वाचिंग द लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब अस सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और इस तरह के रूट लर्निंग पे चीज़ें आपके लिए पिकअप करके लाएं। हम यहाँ पे जो ब्लैक बुक एक आपकी स्पेसिफाइड बुक है वो कैब के लिए, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, SBI और any SSC CGL exams और any JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम्स लाइक SI का आपका एग्जाम है, यू आर हैविंग द एग्जामिनेशन ऑफ नायब तहसीलदार एट देर। ओके, सो इस तरह के जो भी एग्जाम्स में उनमें वोकेबलरी को इजी करने का ये एक हमारे पास सिंपल सा मंत्र है जो कि है आपका रूट वर्ड्स। क्लियर? चलो, तो आज बात करते हैं ई से स्टार्ट होने वाले कुछ एक रूट वर्ड्स। उनमें से फर्स्ट नंबर पे है ईगो। जिस भी वर्ड में आपको ईगो दिखे उसका मतलब क्या होता है? सेल्फ। जैसे जैसे आपको हो गया इगोइस्टिक, मतलब सेल्फ सेंटर्ड। व्हाट्स मीनिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्ड? सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप पे। व्हाट्स मीनिंग ऑफ सेंटर्ड हियर? यानी अपने बारे में ही सोचना, यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ओके। सेकंड है एल्टो ईगो। एल्टो ईगो का मतलब क्या होता है? एक अपने आप का एक अपने आप को एक अच्छी इमेज देना, ठीक है, अपने आप को हवा देना, टू अ हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। एगोमेनिया क्या होता है? एगोमेनिया होता है अपनी कोई लाइक प्री ऑक्यूपेशन को एक्सेसिव करना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अपने आप को, भाई साहब सिंपल वर्ड में कहें तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। क्लियर? उसके बाद एक वर्ड है एंडो। एंडो का मतलब विद इन होता है, इनसाइड। जैसे आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा एंडोगैमी, उसका मतलब क्या होता है? अपने ही लोगों के बीच में रहना, है ना। चलो, एंडोथर्म क्या होता है? एंडोथर्म होता है कोई क्रिएचर जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से अपने अंदर ही रहे, जैसे जो उस जगह को अडॉप्ट कर ले। जैसे उसके बाद नेक्स्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? जो रिलेटिंग टू ग्लैंड्स दैट सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड और लाइम्फ। मतलब क्या हुआ एंडोक्राइन का? ओके ओके। एंडोक्राइन के अलावा सेकंड है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? एंडोगेमी का मतलब होता है कोई ऐसा रिवाज जिसमें अपने ही कबीला के लोगों में शादी हुई। सोशियोलॉजी में लगता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है एनी और ANNI। इसका मतलब होता है सालों साल, यानी ईयर्स। जैसे हो गया बाई सेंटेनियल, मतलब ऑफ आर रिलेटिंग टू एन एज और पीरियड ऑफ 200 ईयर्स को हम लोग बोलते हैं बाई सेंटेनियल्स। ठीक है जी। सेंटेनियल क्या होता है? ऑफ आर रिलेटिंग टू एन एज विद इन पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो बाई क्या होगा? इसका दुगना यानी डबल, इन 100, 200 ईयर्स। पीरियड क्या होगा? लॉस्ट थ्रू मेनी ईयर्स, जैसे पीरियड रिवर होते हैं, है ना। चलो, अच्छा, जिस वर्ड में ईपी लगे उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऑन, अपॉन, ओवर, एट, आफ्टर, यानी कहीं ना कहीं उससे के रिलेटेड। जैसे आपने कहा सर एपिडेमिक। एपिडेमिक तो बात की बात है, लेकिन एपिडेमिक क्या हो गया? जो द रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग नेगेटिव, कोई नेगेटिव चीज़ का फैलना, तो किस में आ जाएगा? एपिडेमिक में आ जाएगा। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है छोटी सी स्पीच, प्ले के बाद छोटी सी स्पीच दे देना। एपिसेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है ना, उसके सेंटर को बोलते हैं भैया ये एपिसेंटर है। ठीक है जी। EQUI से बनने वाले वर्ड जैसे इक्वल हो गया। इक्वल क्या होता है? इक्वल होता है इक्वी डिस्टेंट, मतलब कोई बराबर का डिस्टेंस दो पॉइंट में, पॉइंट A से पॉइंट B में कोई डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर का है तो इक्वी डिस्टेंट। ओके, उसके बाद इक्वानिमिटी। ये क्या होता है? होता है काम टेम्पेरेंट, इवननेस ऑफ टेम्पर, यानी आपका जो मजाज है ना, अगर सिंपल कहें तो आपका जो अंदाज है, लाइक आप गुस्सा में हो, आप बहुत शांति में हो, तो इसका जो टेम्पेरमेंट है, लाइक इसको अगर और सिंपल भाषा में कहें तो जो आपका आपका जो रवैया है, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरीके से है, आप क्या टेम्पर में हो अभी, लाइक अगर आप किसी गुस्से में हो। ओके ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक और आ जाते हैं, जैसे ERG से बनने वाले। ओके, ये हम छोड़ के आ गए इक्वेशन। इक्वेशन का तो आपको मतलब ही पता होता है सर, बराबर करना। ठीक है। ERG से बनने वाले वर्ड जैसे वर्क हो गया। ओके, उसके बाद जैसे अ, जैसे इससे बनने वाले कौन से वर्ड हैं? जैसे क्या हो गया? एर्गोनॉमिक्स हो गया, यानी आप वर्किंग इन्वायरमेंट की ही अगर स्टडी कर रहे हो, मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हो, अब उसकी स्टडी करना, फिर क्या होगा? वो एर्गोनॉमिक्स। और आपको पता है GO से बनने वाले वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जब GO से पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको, इतना सिंपल है कि आपको आज से पहले अपने कई बार यूज़ किया होगा। नेक्स्ट है इनर्जी। इनर्जी में क्या है? ERG। इस तरह के वर्ड्स हैं क्या? हम बिल्कुल सर हैं। तो क्या? काम करने की कोई आपके पास पावर। इनर्जेटिक्स सेम उसी का एडजेक्टिव्स है।
वो साइंस जो लुक करती हो एनर्जी में और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। ESTH या एस्थ, इससे बनने वाले कौन से वर्ड, हर वर्ड जो भी इसमें होगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं फीलिंग, सेंसेशन और ब्यूटी से होगा। जैसे एस्थेटिशियन, एस्थेटिशियन यानी कि समवन जो ब्यूटीफाई करता हो किसी चीज़ को। एस्थेटिक क्या हो गया, जो सेंस ऑफ ब्यूटी को जो परटेन कर रहा हो। ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पे, ओके। कैंस्थिया क्या हो गया, सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट। ठीक है जी। एथनो क्या हो गया, एथनो हो गया कोई रेस या पीपल। एथनिक क्या होता है, जो एक प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ लोगों का एक यूनिक स्पेसिफाइड ग्रुप एथनिक हो गया। एथनोसेंट्रिक क्या हो गया, लोगों की एथनिसिटी पे फोकस करना। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा सेंट्रिक, तो कहीं ना कहीं सेंट्रिक का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ पे फोकस करना। एथनोलॉजी क्या हो गया, इन लोगों की साइंस, इन लोगों की स्टडी, यानी LOGY से बनने वाले वर्ड क्या होते हैं, स्टडी। ठीक है, चलो। EU क्या होता है, गुड, वेल। जिस वर्ड में भी EU है इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से रिलेटेड है। जैसे यूफेमिज्म क्या होता है, किसी ऑफेंसिव वर्ड को रिप्लेस करना किसी इनऑफेंसिव वन से। जैसे मान के चलो किसी लाइक कोई बैड वर्ड आपको किसी ने कोई लफ्ज़, गलत लफ्ज़ बोल दिया, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या करना, अच्छे में कन्वर्ट करना। ओके, उसके बाद एफोनियस क्या होता है, एक अच्छी साउंड होना एफोनियस है। यूफोरिया क्या होता है, अच्छा रहने की सोच यूफोरिया है। EX, एक्स से बनने वाले हर एक वर्ड, एक्स पुराना या साबिका नहीं, एक्स से बनने वाले फ्रॉम या आउट। जैसे एक्सकेवेट हो गया टू डिग आउट, किसी चीज़ को निकालना बाहर। एक्सेल क्या हो गया, सांस लेना। एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, बाहर निकालना कोई चीज़। ठीक है जी, चलो। जिस वर्ड में एक्स्ट्रा हो इसका मतलब होता है आउटसाइड या बियॉन्ड, इसके अलावा। जैसे हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी आप सिंपल हो, सिंपल के अलावा, बियॉन्ड ऑर्डिनरी, आप इस सिंपल से हट के। ओके जी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, अर्थ के बाहर। एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, एक आउट गोइंग पर्सन हो गया। फीड से बनने वाले कौन से वर्ड हैं, जैसे फेद हो गया। कॉन्फाइड क्या होता है, प्लेस ट्रस्ट इन समवन। ओके, उसके बाद फ्यूडिशरी क्या होता है, कोई ट्रस्टी बंदा जिस पे कोई ट्रस्ट आप कर सकते हो। फिडेलिटी क्या होता है, फ्रूटफुलनेस। ठीक है, चलो जी। उसके बाद है FLOR, फ्लोर। फ्लोर भी हो सकता है, इस वर्ड में ये भी होगा, इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं फ्लोर। जैसे क्या हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया, जो फ्लोर से साथ काम करता हो। फ्लोरर क्या हो गया, फ्लोरल होता है फ्लावर की तरह। फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट लाइफ ऑफ अ पार्टिकुलर टाइम और एरिया। ठीक है जी। फोर क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ प्रीवियस या अर्लियर। फोरबेर क्या हो गया, एंसेस्टर। फॉरवर्ड क्या हो गया, किसी को एक एडवाइस देना या माफ कर देना किसी को, जो उससे रिलेटेड भी है। फोरकास्ट क्या हो गया, क्या होने वाला है, उसका प्रीव्यू आप दे रहे हो, आप कह रहे हो फोरकास्ट, आई एम फोरकास्टिंग दिस थिंग, मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। आई एम फोरकास्टिंग क्या एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। ओके, उस चीज़ का प्रीव्यू देना आपको। अच्छा, गैमी से जिस वर्ड में गैमी हो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं मैरिज से या यूनियन से रिलेटेड है। जैसे मोनोगैमी, मोनोगैमी क्या हो गया, एक टाइम पे एक पर्सन से शादी करना मोनोगैमी है। पॉलीगैमी क्या हो गया, बहुत सारी वाइफ या बहुत सारे हस्बैंड होना एक टाइम पे, वो हमारे पॉलीगैमी में आता है। नेक्स्ट, GASTR से बनने वाले वर्ड, उनका मीनिंग स्टोमक से रिलेटेड है। जैसे गैस्ट्रिक हो गया, यानी बहुत आपके स्टोमक में कुछ हो रहा होता, पर्टेन करना तो स्टोमक। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, गैस्ट्रोनॉमी से हमें पहले ही पता चल गया सर, स्टोमक को सर्व करना कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड करने से, यानी नॉमी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनका मतलब कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करना। गैस्ट्रिक्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक। ठीक है, ओके। GENOE या जैनो हो गया, जैनी हो गया, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं इनका रिलेटेड बर्थ से रिलेटेड होगा। आप हॉस्पिटल में गए होंगे, अपने वहाँ पे लिखा होगा जेनियोलॉजी होगा। होता क्या है जेनियोलॉजी का मतलब, स्टडी द हिस्ट्री ऑफ फैमिली, फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ने वाले लोग। जनरेशन आपको पता है बर्थ से रिलेटेड है, लोग कैसे किसके बाद कौन पैदा हुआ, किसके बाद कौन पैदा हुआ। ओके, अगर बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बाद कौन, अकबर। तो इनकी एक जो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री बनी हुई है। ओके, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसको भी जनरेशन कहते हैं। कंप्यूटर को उठा के देख लें, अबाकस, अबाकस के बाद कौन से कंप्यूटर, है ना। जियो से बनने वाले वर्ड, जैसे अर्थ हो गया, जैसे क्या हो गया, साइल, ग्लोबल। जियोग्राफी क्या होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर जियोलॉजी में और जियोग्राफी में क्या फ़र्क होता है। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हो ना भैया, अर्थ के ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल है, अगर मौका मिला कुछ समय के बाद तो हम कोशिश करेंगे जियोग्राफी के लिए एक फैकल्टी मेंबर आपके लिए रखें, नहीं तो खुद भी हम लोगों ने अगर जियोग्राफी यहाँ पे डिस्कस करी तो ये बेसिक पॉइंट सारे क्लियर कराएंगे, है ना। जियोग्राफी क्या हो गया, अर्थ के सरफेस को पढ़ना।
जियोलॉजी क्या हो गया, अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ना, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। जियोफोनिक क्या हो गया, साइल बेस्ड एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर की बात करना जो साइल पे बेस्ड हो। ठीक है जी, चलो आज जी वाले ही सारे करेंगे, कल हम आगे चलेंगे। GER से भरने वाले जो भी वर्ड है उनका मीनिंग कहीं ना कहीं ओल्ड एज से रिलेटेड है। जैसे गैरियाट्रिक्स क्या हो गया, मेडिसिन, जो कि बूढ़ों के लिए मेडिसिन स्पेसिफाइड हो। ओके, उसके बाद जेरोटोक्रेसी, जेरोन्टोक्रेसी उसका मतलब क्या होगी, जेरोन्टोक्रेसी का मतलब होता है बूढ़ों का रूल। ओके, जेरोंटोलॉजी यानी साइंस ऑफ एजिंग, एजिंग क्या होता है, आपकी एज बढ़ रही है, इसके पीछे स्टडी क्या है, स्टडी को बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। गीगा से बनने वाले कोई भी वर्ड होंगे उनका मीनिंग कहीं ना कहीं बिलियन से रिलेटेड होगा। जैसे गीगाबाइट एक यूनिट है, आप कितनी स्टोरेज कर सकते हो। गीगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, अब 1 बिलियन हर्ट्स पर सेकेंड होता है। गीगावाट क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एक 1 बिलियन वाट जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, GON से बनने वाले जो भी वर्ड हैं इनका मतलब कहीं ना कहीं एंगल है। जैसे जैसे हो गया डेकागन यानी ऐसा पॉलीगन जिसका एक ही एंगल हो। डायगोनल ऐसा कोई स्लैंटिंग लाइन जो एक स्पेस से अक्रॉस हो रही है, जैसे ये होगी। ठीक है जी। ऑक्टागन क्या हो गया, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 8 एंगल हो, ये तो हमें पता है। ऑक्ट से बनने वाले जो भी वर्ड होंगे उनका मीनिंग कहीं ना कहीं 8 से होगा। ग्राम क्या हो गया, लेटर अनरिटन। जैसे डायग्राम हो गया सिंपल सिंपल ड्राइंग। ग्रामर में उसके बाद ग्रामर क्या होता है, ग्रामर सर सेट ऑफ रूल्स जिससे आपकी लैंग्वेज काम करे, जो किसी सेंटेंस में यूज़ हो। टेलीग्राम क्या हो गया, बहुत लोग फॉलो करते हैं, नहीं कि तो हमें ZB लैंग्वेज लैब टेलीग्राम पे फाइंड करके वहाँ पे आप इन सब रूट वर्ड्स की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा प्राइवेट चैट का, अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो तो प्राइवेट चैट में आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। क्लियर। टेलीग्राम क्या हो गया, कोई आपने टेलीग्राफ करना कोई मैसेज। ग्राफ से बनने वाले कोई भी वर्ड है उनका मीनिंग कहीं ना कहीं राइटिंग से होगा। जैसे ग्राफोलॉजी, राइटिंग कैसे करते हैं उसकी स्टडी करना। ऑटोग्राफ क्या हो गया, किसी के हाथ से कोई चीज़ लिखी गई। सिस्मोग्राफ क्या हो गया, कोई मशीन जो ना स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन बताए अर्थक्वेक्स की। GYN से बनने वाले वो वुमेन या फीमेल से रिलेटेड होंगे। जैसे जाइनिकोलॉजी क्या होता है, साइंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की साइंस, उसके पीछे स्टडी। जेनिफोबिया क्या हो गया, औरतों का डर। ठीक है, चलो जो भी ट्रेंडिंग में है। जेनोसाइड क्या हो गया, रिजेंबलिंग अ वुमेन। ओके जी। उसके बाद है ग्रेस ग्रेट, इसका मीनिंग ग्रेसी भी हो सकता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टेप यानी निकलना, कहीं जाना। डिग्रेशन क्या हो गया, कहीं किसी मेन सब्जेक्ट मेन इश्यू से अपने आप को डिपार्चर कर लेना। प्रोग्रेस क्या हो गया, आगे बढ़ना। ग्रेजुअल क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके जी से बनने वाले वर्ड खत्म हो जाते हैं। कल हम लोग करेंगे आगे फिर एच से बनने वाले वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे फ्रेशर हैं तो लोगों को ये चीज़ें शेयर करें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को बहुत हाई लेवल तक लेके जाएं और एक एक कंसेप्ट को यूट्यूब पे आपको फ्री में करवाएं। थैंक यू।